अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है और एक साथ कई देशों पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। भारत हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा। भारत हमसे 52% शुल्क लेता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने जापान पर भी 24% टैरिफ लगाया है। विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। तो ये नई टैरिफ दरों को लागू किया गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है और चीन पर ये 34% है। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. तो डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ कार्ड क्या है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। अमेरिका ने 185 देशों पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने 10% से 49% तक ये टैक्स लगाया है। इसमें भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का ऐलान किया गया है। जापान पर यह टैरिफ 24% रहने वाला है। थाईलैंड पर 36% टैरिफ का ऐलान है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ है। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने श्रीलंका पर भी टैरिफ का ऐलान किया है जो 44% रहने वाला है। म्यांमार पर 47% टैरिफ है। तो वियतनाम पर 46% टैरिफ की घोषणा कर दी गई है। यानी समझिए कि कैसे ये पूरा टैरिफ जो है वो अन्य देशों पर अब बोझ की तरह साबित हो रहा है, लेकिन ये बोझ भारत पर भी बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने किस पर कितना टैरिफ लगाया ये आपको बताया, लेकिन किस तरह से एक तरफ दोस्ती की बात होती है तो दूसरी तरफ टैरिफ का नाम सामने आता है। अमेरिका पर कितना विदेशी टैरिफ है जरा ये समझ लीजिए। कंबोडिया 97% है, वियतनाम 90% है, श्रीलंका 88% है, बांग्लादेश 74% है, थाईलैंड का 72% है। इससे अलावा कुछ और देश हैं उनके भी जरा आप लिस्ट देख लीजिए कहां कितना। चीन 67%, पाकिस्तान 58%, भारत 52%, जापान 46%। तो वहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो 39% टैरिफ विदेश का है अमेरिका पर। यानी ये समझा जा सकता है कि अब इसने ये कर दिया है कि जहां जितना वहां उतना। यानी अगर भारत 52% टैक्स लगा रहा है तो फिर अमेरिका ने भी भारत पर 52% टैक्स लगा दिया है। कुछ इसी तरह की रणनीति, कुछ इसी तरह की नीति पर काम जो है वो अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे इतर टैरिफ से बाजार की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो कैसे बढ़ रही है चलिए आपको बता देते हैं। दुनिया में ट्रेड वॉर के गहराने की आशंका अब नजर आने लगी है। नया टैरिफ से बाजारों पर सीधा असर इसका पड़ेगा। दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा अब मंडराने लगा है। शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जापान का इंडेक्स निकेई शेयर 4% टूट चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। घरेलू उत्पादन को कहीं ना कहीं अब बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आने वाली है। यही कारण है कि अब इसे एक बड़ा बोझ माना जा रहा है। ये एक बड़े बोझ के तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। राकेश, इस बोझ के बाद अब सबसे पहले हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है? मैं अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देता हूं। सबेर रामपुरा वाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं FIEO के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मैं आपके पास पहुंचूंगा, जरा एक क्विक रिएक्शन मेरे सहयोगी के लिए लेता हूं कि दिल्ली में अब इसके बाद हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है।
देखिए, ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत ट्रंप ने कर दी है, लेकिन ट्रंप ने जो बात कही है वो मेक अमेरिका वेल्दी अगेन कार्यक्रम में ट्रंप ने जो पीएम मोदी को लेकर कही है, भारत को लेकर कही है, वो कहीं ना कहीं सुकून देने लायक है। भारत 52% टैक्स वसूलता है, टैरिफ लगाता है अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका ने अपने दोस्त भारत को एक जो है डिस्काउंटेड टैरिफ का ऑफर दिया है, यानी कि 26% भारत को देना होगा। यहाँ के वाणिज्य मंत्रालय अब जायजा लेने में जुट गए हैं कि इसका असर जो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में है, वहाँ जो उसका व्यापार होता है उस पर कोई खास असर ना पड़े। इसके लिए यहाँ जायजा लिया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो सबसे बड़ा झटका दिया है वो चीन को दिया है। चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका का, उस पर अब 54% टैरिफ लगेगा। और देखिए कि 5 तारीख का इसका बेस मॉड्यूल लागू होगा, यानी कि कल से 10% टैरिफ सभी देशों, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं रहेगा। लेकिन फिर 9 अप्रैल से पूरे टैरिफ जो ट्रंप ने ऐलान किया है, भारत में 26, चीन में 54%, अमेरिका के अलावा जो है वियतनाम, यूरोपीय संघ और हर जगह टैरिफ लागू हो जाएगा। और अमेरिका इसके जरिए इसका असर दिल्ली में कैसे देखने को मिल रहा है? क्या इसके बाद कोई राजनीतिक हलचल तेज को रखी है? चर्चाओं का बाजार गर्म है, किसी की रिएक्शंस निकलकर सामने आ रही है? क्विक कमेंट दीजिए, फिर मैं गेस्ट पर जाता हूं। देखिए, सीधे वाणिज्य मंत्रालय सबसे पहले इस टैरिफ को समझने में वक्त अभी लगा रहा है कि भारत के साथ जो 124 करोड़ 2024 में 124 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ है, इस पे असर कैसे ना पड़े, पहले ये समझने के लिए व्यापार मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने अभी अपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है। और उसके बाद भारत अभी हर चीज को समझा जा रहा है और फिर उसके बाद इस पर कुछ राय भी दी जाएगी और फिर आगे की प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी। बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। सबेर रामपुरा वाला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसे कैसे समझा जाए, सामान्य भाषा में आम लोगों को जरा समझा दीजिए कि अमेरिका के इस तरह से टैरिफ बढ़ाने का असर भारत के आम नागरिक पर कितना पड़ने वाला है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है जी। हाँ, नमस्कार। जी जी जी, स्वागत सर आपका। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल कि इस तरह से टैक्स बढ़ने के बाद भारत के आम नागरिकों पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? सर, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ये रेसिप्रोकल टैक्स जो अपने इंडिया पे लगाया है, तो ये जो है अपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारे जो है हर प्रोडक्ट पे इसका इम्पैक्ट अलग आएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे हमको इसमें बेनिफिट भी मिल सकता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमको नुकसान होगा। इसमें जो है हमको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कंट्री टू कंट्री समझना पड़ेगा। अब जैसे कि जो है आज यूएसए, चाइना पे जो है 34% ड्यूटी लगाई है, वियतनाम पे 46% लगाया है, तो इंडिया पे 26% है, फिलीपींस पे 17% है, और जैसे कंट्री जैसे टर्की उस पर सिर्फ 10% लगाया हुआ है। तो हमारे जो है कुछ प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट जो है डिफरेंट कंट्री के साथ कंपटीशन होता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट जैसे जो है जो अपने आपके हाउसवेयर आइटम है, प्लास्टिक वेयर है, स्टील के जो बर्तन है, कारपेट्स है, ये हमारी जो है टर्की के साथ जो है सीधे कंपटीशन होती है। इवन जो हमारे जो इंदौर से जो है FIBC बैग्स जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव आइटम्स है, और उसका कंपटीशन जो है अगर टर्की को जो है उससे ज़रूर लाभ मिलेगा क्योंकि वो 10% के ब्रैकेट में आता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो है, अच्छा कुछ जो है अच्छी बात ये है कि अंडर सेक्शन 1702 और सेक्शन 232 के अंडर में जो है फार्मास्यूटिकल्स को और आपके जो है स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा हुआ है। तो इन प्रोडक्टों में जो है हमको लाभ मिलेगा और हम जो है बड़े कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं अब सबेर साहब ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से टैरिफ बढ़ा है, उस टैरिफ के बढ़ने के बाद अगर ग्लोबल लेवल पर मार्केट में कोई उथल पुथल होती है, असर पड़ता है, दाम बढ़ते हैं, तो फिर उसका सीधा असर भारत पर आम नागरिकों के जेब पर भी पड़ेगा क्या? हाँ, सर्टनली अगर जो है क्योंकि जो है आज जो है पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो है हमारा अगर इससे जो अब ये देखना है कि रुपये में क्या इम्पैक्ट आता है कि आपने जो है और जो है आज जो है अगर यूएसए अगर जो है अपने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो वहाँ का अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहाँ के जो है तो वो उसका असर कहीं ना कहीं जो है ग्लोबली जो है हमारे पे भी कहीं ना कहीं तो आएगा ही।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद थे। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।